अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करती हूँ मैं जनाती फ्रेंड्स के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानी सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है खामोश राहदारियाँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। रात के 2 बजे का वक्त था। शहर के किनारे पर वाक़ सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल बरसों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि 20 साल पहले यहाँ एक आग लग गई थी जिसमें दर्जनों मरीज, नर्सें और डॉक्टर जलकर राख बन गए थे। जिंदा जलकर राख। इस हादसे के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया, मगर लोगों की ज़बानों पर आज भी सरगोशियाँ बाकी हैं। वहाँ रात को चीखें आती हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अब भी जलती है। मुर्दा खाने के फ्रीजर्स खुद ब खुद खुलते हैं। ये बातें सब अफवाह समझते, मगर आयशा जो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थी, उसने यह फैसला किया कि वो हकीकत को गूंजेगी। एक दिन आयशा टॉर्च और कैमरा उठाए अस्पताल के गेट के पास पहुंची। जंगालूद गेट हल्की सी धकेलने पर चिलचिलाता हुआ खुल गया। अंदर जाते ही एक बोसीदा बदबू ने उसका इस्तकबाल किया। लंबी वीरान राहदारियाँ, छिलती हुई दीवारों की पेंट, टूटे हुए शीशे और बोसीदा बेड्स, सब कुछ मौत की अलामत लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ती गई। टॉर्च की रोशनी में गर्द के जर्रे हवा में तैरते दिखाई दे रहे थे। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो एक वार्ड में दाखिल हुई। दीवारों पर अभी भी पुराने कैलेंडर लगे थे जिनकी तारीख के दिन पर आग लग गई थी। बेड्स पर जली हुई कंबल और सड़ते हुए मैट्रेस पड़े थे। अचानक उसने साफ आवाज सुनी, नर्स, पानी पानी। उसने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। आवाज इतनी हकीकी थी कि उसका दिल धक धक करने लगा। आयशा ने फैसला किया कि वह अस्पताल का मरकजी ऑपरेशन थिएटर देखेगी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आज भी रोशनी जलती है। जब वो उस कमरे के करीब पहुंची तो हैरान रह गई। बाकी अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी बाहर आती थी। वो हिचकिचाई, मगर फिर दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल साफ था, जैसे आज भी मरीज लिटाने को तैयार हो। औजार तरतीब से रखे थे, बल्ब पूरी रोशनी दे रहे थे, मगर बेड पर कोई लेटा हुआ था। आयशा ने करीब जाकर देखा एक मरीज जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, मगर मास्क का चेहरा जलकर स्याह हो चुका हुआ था। अचानक मरीज ने आंखें खोल दी। सफ़ेद आंखें खड़खड़ाती आवाज में कहा, ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, नर्स कहाँ है? आयशा चीख मारकर कमरे से बाहर निकली। उसके तेज कदम राहदारी में गूंज रहे थे, मगर जैसे जैसे दौड़ते थे अस्पताल की राहदारी लंबी होती जा रही थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील और हर तरफ अंधेरा। अब हर कमरे से मुख्तलिफ आवाजें आने लगी। मेरी दवा कहाँ है? डॉक्टर, मैं मर रहा हूँ, हमें क्यों छोड़ दिया? ये सब चीखें उसके दिमाग को फाड़ने लगी। आखिरकार वो एक बड़े हॉल में पहुंची। ऊपर बोर्ड पर लिखा था मॉर्ग। उसका दिल चाहता था कि वापस मुड़ जाए, लेकिन कदम बेख्तियार अंदर बढ़ गए। कमरा ठंडा था और तारीक था। दीवारों पर फ्रीजर के दरवाजे कतार दर कतार लगे थे। अचानक एक दरवाजा जोर से खुल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चंद लम्हों में सबके सब खुल गए। अंदर से जलती हुई लाशें रेंगती हुई बाहर आने लगी। उनके जिस्मों से धुआं निकल रहा था, गोश्त गल रहा था, और वो कराहते हुए आयशा की तरफ बढ़ने लगे। हमें क्यों जलाया गया? हम अभी भी जिंदा हैं। आयशा खौफ से पीछे हटी, मगर एक लाश ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ की तरह सर्द था। उस लम्हे कमरे के कोने में कदम आवर साया आ पड़ा। वो एक सर्जन की शक्ल में था, मगर उसके चेहरे पर मास्क नहीं था, बल्कि खाली स्याह खला था। उसने जले हुए मरीजों को रोका और धीमी आवाज में कहा, ये जिंदा है, इसे भी वहां लिटाओ जहां सब लेटे हैं। लाशें आहिस्ता आयशा को घसीटने लगी। वो चीखती रही, हाथ पांव मारती रही।
مگر ان کا زور زیادہ تھا۔ جب عائشہ کی چیخیں تھم گئیں تو اسپتال دوبارہ خاموش ہو گیا اور روشنی پھر بجھ گئی۔ اگلے دن پولیس کو اس کا کیمرہ اسپتال کے باہر ملا۔ کیمرے میں صرف ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں آپریشن تھیٹر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ بیڈ پر عائشہ خود لیٹی ہے اور اوپر وہی سایہ نما سرجن کھڑا ہے۔ وہ چھڑی اٹھائے سرگوشی کرتا ہے۔ آپریشن اب شروع ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔